बच्चों, आज हम कक्षा 3 एनसीईआरटी बुक हिंदी की बुक का नाम है वीणा। इसका हम तीसरा पाठ करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है कितने पैर। पाठ का क्या नाम है? कितने पैर। पाठ 3 कितने पैर। अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ये रोल प्ले की तरह होता है वैसे पर हम इसे अपने उसमें ही पढ़ेंगे। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका कौन होती है? टीचर, जो आपको क्लास में पढ़ाती है। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती है? सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात होता है गुड मॉर्निंग, जैसे बोलते हो ना वैसे। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या होता है गिनती, की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य क्या होता है? जीरो होता है ना, जीरो से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, अब टीचर पूछ रही है आपसे, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? अब आपकी टीचर जो है कक्षा में जो है मैडम, वो बोल रही हैं कि आज क्या करेंगे हम? धरती पर रहने वाले जीवों के पैर कितने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और किसी के पैर नहीं भी होते और या 100 तक भी पैर हो सकते हैं। तो अब आपकी टीचर आपसे पूछ रही है कि कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? अब श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। ठीक है, पेट के बल सरकते मतलब पेट के बल चलते रहते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। 2 पैर जीवों को क्या कहते हैं? द्वि मतलब 2, पाद मीन्स पैर। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? वो कह रहे हैं मनुष्य के तो 2 पैर होते हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी किसी के होते हैं तो आप बताओ। ठीक है, तो रमेश कह रहा है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं। कौन होती है? चिड़िया। ठीक है ना अध्यापिका जी? अब अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिनके 2 ही पैर होते हैं? सविता, अब सविता बताती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। ठीक है, तो अब 2 पैरों पर चल रहा है, ये पिक्चर देखो, इसे कहते हैं कंगारू। कंगारू के 2 पैर होते हैं, 2 पैर पे चलता है वो। ठीक है, तो रजनी, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय होता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, ये देखो थैली है ना, जिसमें उसने अपने बच्चे को रखा हुआ है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ठीक है, अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान होता है होशियार। ठीक है, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, जब धीरे चलता है तो वो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है, पंचपाद मतलब 5 पैरों वाला, चतुष्पाद मतलब 4 पैरों वाला। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं,
जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। राफिया कहती है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश कहता है शेर, चीता। बिपिन कहता है जेब्रा, जिराफ। ठीक है, ऐसे सब बच्चे सभी अब जो जो उनको जानवरों के नाम पता है तो उन सबके जिनके 4 पैर होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और अध्यापिका कहती है बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। अब मीना कहती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, मतलब उसे चींटे बहुत पसंद है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका अरे वाह, आप अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही होगा। उसने बोला कि आपने खुद गिने हैं तो आपका आंसर सही होगा। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा, तितली, झींगुर, इन सब के भी 6 पैर होते हैं। अध्यापिका शाबाश बच्चों, आपने सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। रमेश हंसकर बोलता है मकड़ी। सविता हाँ, मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों में के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। अब ये जो कनखजूरा है ये बहुत खतरनाक भी होता है, तो इससे बचकर भी रहना चाहिए, ठीक है, और ध्यान रखना चाहिए हमेशा अपना। अब इसके इतने सारे पैर होते हैं और ये सीधा और उल्टा दोनों तरह से चलता है, ठीक है। तो आपको अब सारे कीटों के नाम पता चले कि किसके पैर नहीं होते, किसके 2 होते हैं, किसके 4, किसके 5, किसके 6, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छे से अब इस लेसन को रीड करना, ठीक है। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिसका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और उनकी संख्या। अब आप अपने आसपास देखो कीटों को और उसको लिखो। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? हमारे पैर, टांगे। क्या पशु पक्षी और छोटे कीटों को भी इधर जाने में प्यार सहायता करते हैं? सभी के अलग अलग होते हैं। पक्षी पैरों और पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पशु होते हैं अपने पैर और हाथ दोनों की सहायता से चलते हैं। तो छोटे कीट जिनके पैर होते हैं वो पैरों की सहायता से चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते वो रेंग कर चलते हैं। केंचुओं के अतिरिक्त कोई आप जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? ये आपको खुद सर्च करना है कि किसके पैर नहीं होते, ठीक है। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? आँख, कान होते हैं ना, होंठ, तो ऐसे, ठीक है। अब ये सही और गलत है,
सही के आगे ठीक का चिन्ह लगाओ। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं? नहीं। केंचुए अपने पेट के बल से रखते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते? 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कहीं 100 तक हो सकती है। हाँ, ठीक है। इस तालिका को आपने भरना है। 0 जिसके पैर नहीं होते उनके नाम, 2 पैर वाले, 4 पैर, इसको आप खुद भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पाठ में भी पढ़े हैं उनके नाम, तो आप वहां से भी देखकर लिख सकते हो। अब कैसे रखे पैरों का ध्यान? आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हो? नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। हमें अपने पैरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है ना? और हमेशा अपने पैरों पर तेल या कुछ की मालिश करनी चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सकें। अब ये क्या है? ये गिनती है, आप इसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें और यहाँ पर। बस ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया। अब हम हिंदी का वीणा पाठ, इसका तीसरा पाठ हमने समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से इस पाठ में से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर खुद निकालेंगे और करेंगे। ठीक है? और एक बात याद रखना कि इस वीडियो को अच्छे से बारी बारी देखोगे तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ओके, बाय बाय बच्चों।